गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और रेगुलर अपडेट कर रहे होंगे। तो कल आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स फोर प्लस वन, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें इसे क्या करना था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके अगर ऊपर माइनस होता था तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाते थे, और अगर ऊपर प्लस होता था तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाते थे, ठीक है, जस्ट रिवर्स में। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये दो फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करते थे और फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाते थे, ठीक है। तब उस टाइप के क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे, घबराएंगे नहीं, एक एक पार्ट का क्लियर करके। कॉस की पावर 6x, कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x dx, ठीक है। अब ये कोई फॉर्म हम जानते नहीं कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान दें, एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। dx बाय, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स दी होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स दी होल क्यूब, ठीक है। क्लियर हुआ? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी दी होल क्यूब, ए प्लस बी दी होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दी होल क्यूब, ठीक है। हम दूसरा फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही करें, बट ये भी आसान तरीका है। ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी दी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी दी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जैसे हम ऐसा लाते हैं, देखिए क्या आ गया, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी भी जैसा हम यहाँ तक लाए, आसान बना नहीं, ऐसा भी हम सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से सेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दें। ध्यान से समझेंगे, एकदम पेशेंस से। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोसेस माइंड में नहीं हुआ, सोल्व करना मुश्किल है। तो 1 बाई कॉस 4 क्या होता है, सेक 4, 1 बाई कॉस 4 सेक 4, और सेक 4 को लिखेंगे तो लिख दें यहाँ इंटू में सेक टू दी पावर 4x dx बाई 1 बाई कॉस क्या हो गया, सेक की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 3 tan स्क्वायर एक्स, 4 है तो 2 तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बच गया, क्या आ गया, tan स्क्वायर बन गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, अभी देखेंगे एकदम पेशेंस से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है तो एकदम पार्ट बाय पार्ट सोल्व करते चलेंगे। जैसे इतना आप राइट डाउन कर लिए, कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां तक तो आप समझे, ठीक है। जैसे यहां तक क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन आई इक्वल टू सेक की पावर 4 के लिखेंगे, सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बाय सेक की पावर 4 को लिखेंगे, और एकदम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, सेक स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx, नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दी
होल स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? देखिए एकदम जब तक आप सही सिंपल प्रोसेस में सोल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कैसे एक एक स्टेप करते हैं, सोल्व करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही tan x आया, आप देखिए लेट सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे। tan x को मान लिए क्या t, tan x को मान लिए क्या t मान लिए, तो क्या होगा tan x को sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। ठीक है, तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। अब ध्यान दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई टी की पावर 4 नहीं, और माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? यहां तक तो आप सिंप्लीफाई करते गए। ध्यान दें t क्या है tan x है, आप सपोज किए हैं। ठीक है, अब यहां आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो पैटर्न में कन्वर्ट होते जा रहा है। अब ध्यान देंगे जैसे ही आप यहां कन्वर्ट करके ला दिए, याद कीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे t4 है, तो हम क्या करते हैं टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। और याद कीजिए अगर ऊपर प्लस है, पहले इसको भी डिवाइड कर देते हैं फिर देखेंगे, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर, 1 को डिवाइड करेंगे 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां डिवाइड करेंगे -1। क्लियर हुआ? अब ध्यान दें अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या करना है माइनस का फॉर्मूला बनाना है, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाना है। मीन्स क्लियर है, ऊपर प्लस है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो हम नीचे क्या करेंगे माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले से -1 है, तो फाइनली ये क्या बन गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई टी माइनस 1 बाई टी दी होल स्क्वायर और 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसे भी मिटा दें। अब ध्यान दें अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे z इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, तो dz क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करें तो dz क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। मीन्स इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं dz पुट कर सकते हैं, तो फाइनल जो इंटीग्रेशन बन गया वो क्या बन गया dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस 1, और याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, तो यहाँ z का फॉर्म में है, तो फाइनली i क्या आ गया tan इनवर्स z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर हुआ? अब हम z किसे सपोज किए हैं, ध्यान दें z किसे सपोज किए हैं t माइनस 1 बाई 2 को, तो tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, फिर t किसे सपोज किए हैं, याद कीजिए t किसे सपोज किए tan x को, तो क्या होगा tan x माइनस 1 बाई tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो गया c, और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया जो स्टार्टिंग में इंटीग्रेट किए थे किसको
क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से पेशेंस रखते हुए देखिए यहाँ कोई नया मेथड नहीं है, बट पैटर्न को आप देखें, क्वेश्चन में पैटर्न को हम एक दूसरे के फॉर्म में ले जाते रहते हैं। मीन्स एक बार सब्स्टिट्यूट किए, फिर दूसरी बार किए, तीसरी बार किए, फिर फाइनली आंसर सिंपल पैटर्न में कन्वर्ट करने के बाद आ गया, और फिर उसके वापस जो जो सपोज किए थे चेंज करके पुट कर दिए वैल्यू जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और आपका फाइनल आया। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि जो छोटा सा दिखे उसका सॉल्यूशन भी सिंपल सा है। आप देखेंगे रूट अंडर 10x dx, रूट अंडर 10x dx काफी लंबा सॉल्यूशन होता है, बुक में दिया है, पढ़िएगा पेशेंस के साथ। वहां भी इसी टाइप से अलग अलग पार्ट में सोल्व करके और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला आपको पैटर्न बताते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे लीनियर ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी इंटू पी एक्स प्लस आर। मीन्स ऊपर भी लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नीचे दो लीनियर मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे रिजोल्व करते हैं a बाई फर्स्ट लीनियर अब प्लस b बाई सेकेंड लीनियर। समझ में आया। और जैसे a और b का याद कीजिए, जब हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का प्रूफ करके वहां पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा यूज किए थे। अब ये टॉपिक सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का है, और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, तो ध्यान देंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब भी लीनियर दो प्रोडक्ट में हो, डिनोमिनेटर ऊपर क्या है, लीनियर हो या कांस्टेंट, आप दो पार्ट में ऐसे सोल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, अभी ध्यान दें। दूसरा आता है ए एक्स प्लस बी बाई किसी एक फॉर्मूला हो x माइनस ए दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर का इस फॉर्म में अगर हो तो हम दो पार्ट करेंगे, यहां से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, ए एक्स प्लस बी बाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाई, या आप इसमें तीन फैक्टर है तो प्लस में कर दे सी एक्स स्क्वायर। मीन्स कोई ऊपर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, नीचे तीन फंक्शन x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, तो नीचे तीन लीनियर है, तो हम क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस बी, c बाई एक्स माइनस ए बी, सी है तो ए बी, यहाँ भी जो नीचे लीनियर फंक्शन है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में तीन पैटर्न करेंगे, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीन आ जाएगा, a log x माइनस ए, b log x माइनस बी, c log x माइनस सी, इंटीग्रेशन आ जाएगा। मीन्स मेन इस पैटर्न में ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। अगला जो पैटर्न है ध्यान दें, यहां भी क्वाड्रेटिक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस पी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऊपर क्वाड्रेटिक बट नीचे क्या है, लीनियर, एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर इनटू में एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। इस पैटर्न में आप रिजोल्व करेंगे और ए बी सी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट पैटर्न है, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, ऊपर क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, और नीचे एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, एक लीनियर और दूसरा क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो उस केस में हम a बाई लीनियर, लेकिन जब नीचे क्वाड्रेटिक हो जिसका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या करेंगे, bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रिजोल्व करेंगे। ध्यान रखें एक्स स्क्वायर प्लस जो नीचे है वो फैक्टराइज नहीं हो। अब ये जो तीन आपको बताए सारे, पहले आप इसको राइट डाउन करेंगे पैटर्न में,
और इसे याद करेंगे कि इस पैटर्न में हमें कैसे रिजोल्व करना है। 3, 4 और ये 5 पार्ट है। बढ़िया से इसे राइट डाउन करके ये आपको याद होना चाहिए कि किस पैटर्न में कैसे रिजोल्व करेंगे। ठीक है, आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो राइट डाउन करने के बाद अब देखेंगे हर पैटर्न का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। ये तो हुआ कि हम इस तरीके से रिजोल्व करते हैं, तो ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और कैलकुलेट करने से आसान कैसे हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई दो लीनियर फंक्शन है x-1 इंटू में x-2। अब ध्यान देंगे दो लीनियर फंक्शन है। अब इस दो लीनियर फंक्शन को सोल्व करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे इंटीग्रेट करें। तो दो लीनियर है, तो यहां तो हम सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट यहां अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या है, x-1 इंटू x-2। x-1 इंटू x-2 क्या लिखेंगे, a बाई x-1 b बाई x-2। ठीक है, सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, हमें a और b निकालना है। इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसा लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है, दो लीनियर था a बाई b बाई। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो इसका नोमिनेटर क्या है 1, इसको एलसीएम लेंगे तो a इंटू क्या आएगा x-2 और b इंटू क्या आएगा x-1। एलसीएम लेने से यही फॉर्म बनेगा। इससे हमें सोल्व करना है, क्या करेंगे, x कॉमन करें तो यहाँ से a प्लस बी आ गया और -2a और -b। ठीक है, कांस्टेंट a आ गया, x इंटू आ गया आगे। अब a प्लस बी क्या होगा, यहाँ तो x का कोई टर्म है नहीं, तो 0 इंटू एक्स, तो a प्लस बी क्या आ गया 0, एक इक्वेशन। और -2a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगा, -2a माइनस बी, -2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 कांस्टेंट। सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, b से b कैंसिल, -a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो यहां से b क्या आएगा, -1 पुट करेंगे a की वैल्यू, तो b आ जाएगा +1 में दो पार्ट आ गया, a -1 और b +1। ठीक है, सोल्व किए, a -1 और b क्या आ गया +1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले तो हम a और b निकाल लिए और a b आने के बाद अब देखेंगे नेक्स्ट मेन काम है a और b निकालना। जैसे ही a b निकल जाता है क्वेश्चन बहुत आसान। इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो a क्या है -1 बाई x-1 प्लस 1 बाई x-2 dx। ठीक है, समझ में आया? माइनस और 1 बाई क्या होता है, log x-1 और इसका क्या होता है log x-2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, या log के फॉर्म में भी c लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू log x-2 बाई x-1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरीके से आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नहीं मींस a b निकालते हैं, दो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया और हम क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और अलग टाइप में देखेंगे। एक टाइप देखिए सिंपल a और b कैलकुलेट करना। ठीक है, अब अगले पैटर्न के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे तीन फॉर्म है, ध्यान दें, अलग अलग पैटर्न आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x-2 x-3 x-4 dx। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहाँ क्या है, तीन पैटर्न है। तो पहले तो हमें सबसे पहला काम है इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी सी निकालना। ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x-2 इंटू x-3 इंटू x-4, इसको लिखेंगे a बाई x-2 b बाई x-3 c बाई x-4। ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे, सेम सेम आएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू x-3 इंटू x-4
b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर, c इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ध्यान दें, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एक से डिवाइड करेंगे ये दोनों बचेगा, मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे ये दोनों बचेगा। इस तरीके से जो एलसीएम लेना है नॉर्मल मेथड से हम क्या किए, सोल्व कर दे। ठीक है, जैसे ही ऐसा हम कर देते हैं, अब सभी को कोफिशिएंट कंपेयर करना काफी टफ वर्क है। अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करके अगर देखें तो ये क्या आएगा, काफी टफ वर्क है एबीसी निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले पुट क्या करेंगे, हम यहां हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बोथ साइड एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए आसानी से। देखिए तरीका सीखेंगे, ये भी हिट एंड ट्रायल एक जबरदस्त मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर हिट एंड ट्रायल समझ गए तो आप इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे एबीसी, और नहीं समझे तो टफ लगेगा। ध्यान देंगे, तो पुट x इक्वल टू 2। तो जैसे ही x2 पुट करेंगे, यहां x माइनस टू है, यहां x माइनस टू है, ये दोनों पार्ट क्या हो गया, 0। जैसे ही 2 पुट करेंगे 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5। यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट करेंगे माइनस 2 माइनस 1 मीन्स 2a। बाकी सब पार्ट क्या हो गया, 0, और a की वैल्यू क्या आ गया, 5/2। सिंपल तरीके से a की वैल्यू क्या आ गया, 5/2। ठीक है, दूसरा पुट x इक्वल टू 3। तो जैसे ही 3 पुट किए, ये वाला पार्ट 0, 3 पुट करेंगे ये वाला पार्ट 0, बीच वाला बच जाएगा। तो 3 पुट किए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये तो प्लस 1 आएगा, बट ये माइनस 1 तो माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गया, बी की वैल्यू फाइनली आ गया -10। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब तीसरा पुट, बहुत आसान है तरीका। अगर कंपेयर करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करें, फिर x का कंपेयर, फिर x का कंपेयर, फिर कांस्टेंट का, फिर तीनों को सोल्व करें, काफी टाइम लगेगा। ये जबरदस्त मेथड है, तुरंत कैलकुलेशन करता है। पुट x इक्वल टू क्या करेंगे, 4। जो फैक्टर है उससे ही से कैलकुलेट करेंगे। अगर इससे एक बात नहीं बने, ऐसा भी आएगा इससे बात नहीं बनेगा, तो इसके अलावा हम x के स्थान पे 0 पुट कर सकते हैं, 1। कोई भी, सभी के लिए वैलिड है x के, हम कोई भी 10 ट्रायल से सोल्व करेंगे, फाइनली एबीसी हमें आना चाहिए। तो जैसे ही 4 पुट के, ये टर्म 0 4 है, ये टर्म भी 0 4 है, यहाँ c की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 हम पुट किए, 16 प्लस 1 17 इक्वल टू, यहाँ 4 पुट किए तो 2 इंटू 1 2 क्या आया, 2c। तो c की वैल्यू क्या आ गया, 17/2। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। ठीक है, a b c आ गया। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पैटर्न को ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, फाइनल इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे, i इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 2, तो क्या आएगा, 5/2 1/x माइनस 2 dx। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट b की वैल्यू क्या है, -10। ठीक है, तो -10 बाहर कर ले तो निगेटिव -10 dx बाई दूसरा पार्ट क्या है, x माइनस 3। तीसरा पार्ट क्या है, 17/2 dx बाई तीसरा पार्ट क्या है, x माइनस 4। ठीक है, अब तीनों को इंटीग्रेट कर दे, 3 पार्ट हो गया। इसे हम 3 पार्ट में ऐसा लिखें, मेन काम है एबीसी। जैसे ही एबीसी निकल गया, देखो इंटीग्रेशन कितना आसान, 5/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 2 -10 log ऑफ x माइनस 3 प्लस 17/2 log ऑफ x माइनस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और इस तरीके से आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। मींस अल्टीमेट पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ये आप कैलकुलेट कर लिए, फिर आपका काम आसानी से बन गया। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले पैटर्न का। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्लियर हुआ। राइट डाउन करके फिर अगले पैटर्न में देखेंगे। जैसे कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्म में आया, आपने दिमाग लगाया और काम बन गया। ठीक है, अगला जो पैटर्न है, ध्यान दें, इसे खुद से आपको बनाना होगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx है। अब ध्यान देंगे, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या करें, कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो जब ये पैटर्न है तो आप क्या करेंगे, लेट सब्स्टिट्यूट नहीं करें, इसे रिफॉर्म करें। ध्यान देंगे, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, टी मान लिए, तो अब हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है इसके स्थान पे, इसे हमें रिजोल्व करना है। एक्स स्क्वायर को टी, तो पहले ये क्या फंक्शन बन गया, टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इस फ्रैक्शन जो रेशनल फंक्शन गिवन है उसको रिजोल्व कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का काम यही है, रिजोल्व करना। तो जैसे ही हम देखें इसे, तो फिर वही सेम प्रोसेस, a बाई टी प्लस 1 b बाई टी प्लस 4, ठीक है। और फिर हमें a और b की वैल्यू निकालना है। t इक्वल टू क्या होगा, a इंटू टी प्लस 4 अब प्लस b इंटू टी प्लस 1। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी डायरेक्ट चाहे तो आप कोफिशिएंट इक्वेट करें या डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल यूज कर लें, ठीक है। तो हम क्या करें, a की t की वैल्यू -1, तो t -1 पुट करेंगे ये 0, t -1 पुट करेंगे 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गया, -1/3। नहीं, दूसरा पार्ट, अगर t की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, -4, तो -4 यहां लिख दें, पुट t इक्वल टू -1, यहां लिखें पुट t इक्वल टू -4। जैसे -4 पुट किए ये 0, -4 पुट करेंगे क्या आएगा, -3b, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गया, 4/3, तो a आ गया और b आ गया, दोनों आ गया। अब हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो अब लिखें इसे। अब क्या करेंगे, हमें दो पार्ट में जैसे ही सेपरेट हो गया तो हम इसे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू पहला -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस 4/3 dx बाई टी प्लस 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब याद कीजिए, ये दोनों फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, किसका फॉर्मूला है। तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा -1/3 ये किसका है, tan इनवर्स x का, ये किसका आ गया, tan इनवर्स x, प्लस 4/3 ये किसका है, 1/a tan इनवर्स x/a, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट दोनों का सेम आ गया, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा 2 से, तो क्या आ गया, 2/3, और यही फाइनल आंसर आ गया इस पैटर्न का। मीन देखें, एक्स स्क्वायर बाई है तो हम टी सपोज करके इसको रिजोल्व किए और फिर दो पार्ट में आकर के इंटीग्रेशन हुआ और इस तरीके से हम क्या किए, सिंप्लीफाई किए। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से हम हर पैटर्न के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पेशेंस से समझेंगे और राइट डाउन करेंगे, और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, और अगले वीडियो में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। मीन्स कल नेक्स्ट डे में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट और बचा हुआ है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। क्लियर हुआ, x इंटू एक्स डी एक्स बाई, अब जैसे ही आप ये सोल्व किए, याद कीजिए ऐसा फॉर्म में क्या बताए थे, तो x बाई एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2। यही रिजोल्व करने का तरीका बताए थे। तो जैसे ही ऐसे हम रिजोल्व करेंगे, फिर आपको क्या करना है, ABC निकालना, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 नहीं है, प्लस 2 है, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, ठीक है। अब यहां वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, क्या लिखेंगे,
लेट पुट x इक्वल टू, सिंपल सा पहले तो x इक्वल टू 1 पुट कर दे। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे ये भी 0, ये भी 0, b की वैल्यू क्या आ गया, 1 पुट किए क्या आएगा 3b, यहां से 1/3 इक्वल टू क्या आ गया b, वाला काम हो गया, b आ गया। अब 1 पुट करेंगे तो दोनों 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 पुट कर दे, x की वैल्यू क्या कर दे -2, -2 ये भी 0, -2 ये भी 0, ठीक है। तो -2 पुट x इक्वल टू -2, यहां रखिए पुट x इक्वल टू 1 पुट किए थे। अब पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 पुट कर दे, ठीक है। तो जैसे ही -2 पुट करेंगे ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, -2 इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9c, मीन्स c की वैल्यू क्या आ गया -2/9, c की वैल्यू क्या आ गया -2/9, ठीक है। अब क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। अब -2 पुट किए तो भी 0, ठीक है, 1 पुट किए तो भी 0, दूसरा फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। तो जैसे ही 0 इक्वल टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 -a -1 इंटू 2 -2 -2a, ठीक है। जैसे x की 0 पुट किए प्लस 0 पुट किए तो 2b, और 0 पुट किए तो प्लस c, इस तीनों का सम क्या आ गया 0 आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो, a -2 इंटू a की वैल्यू क्या लिखे -2/9, सॉरी आपको ये तो कैलकुलेट ही करना है, -2a प्लस 2b की वैल्यू क्या है 1/3, और c की वैल्यू क्या है -2/9, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया 2/3 -2/9, नहीं 2/3 -2/9, तो फाइनली 2a इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम लेंगे 3, तो 6 -2/9, फाइनली a की वैल्यू क्या आ गया 2/9, तो a आया 2/9 और c आ गया -2/9 और b आ गया 1/3, ठीक है। इस तरीके आप देखें a b और c तीनों की वैल्यू आ गया। अब यहाँ राइट डाउन कर लें अलग से, यही क्वेश्चन राइट डाउन, a की वैल्यू क्या आया 2/9, b की वैल्यू आया 1/3 और c की वैल्यू आया -2/9। और जैसे ही a b c आ गया, आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो नजदीक आ गया, ठीक है। नजदीक क्या आ गया, ध्यान समझेंगे, नजदीक क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया, मीन्स इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया, i इक्वल टू, 3 पार्ट में सोल्व कर दे इसको। पहला a 2/9 है, तो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x -1, b क्या है 1/3, तो 1/3 dx बाई x -1 का होल स्क्वायर, -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x + 2, ठीक है। तो फाइनली i क्या हो गया 2/9, 1/n, तो log ऑफ x -1, इसे भी पहले हम लिख देते हैं, नहीं तो -2/9 log ऑफ x + 2, ठीक है। अब एक बच गया ये 1/3, अब x -1 दी होल पावर -2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x -1 दी होल पावर -2 + 1/-2 + 1 अब प्लस सभी का इंटीग्रल कांस्टेंट। तो फाइनली i क्या आ गया 2/9 log x -1, सॉरी -2/9 log x + 2 -1/3 इंटू 1/x -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही क्या आ गया फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। अगर चाहे तो 2/9 कॉमन करके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर दें, तो 2/9 log x -1, दोनों में 2/9 कॉमन, ये माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा डिवाइड में x + 2 और -1/3 1/x -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और अगले मीन्स नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को भी जो थोड़ा पार्ट है और लास्ट वाले ओवरऑल टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।